जय माता दी दोस्तों। शुभ कार्तिक मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि दोस्तों कार्तिक मास अब हमारा समापन की ओर है और वह भी आखिरी दिन हमारा जो है उसका चाहे तो भरपूर लाभ या भरपूर पुण्य बटोर सकते हैं। मान लीजिए कि 3 दिन 5 दिन तो शेष रह जाता है, उसमें कर लेते हैं तो ठीक है। अब देखिए 3 दिन 5 दिन का मतलब ये नहीं होता है कि आखिरी 3 दिन कर लीजिए पूरा मिल जाएगा, आखिरी 5 दिन कर लीजिए पूरा मिल जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि आपने पूरे 1 माह का जो कार्तिक मास का स्नान, ध्यान, पूजन, किसी पाठ, किसी स्तोत्र, किसी मंत्र जप का जो संकल्प लिया है वह नियमित पूर्वक कर रहे हैं। तो बीच में मान लीजिए कहीं आने जाने से 1 आध 2 दिन 4 दिन इधर उधर हो जाता है, या स्त्रियों के साथ तो हर माह में ऐसा होता है, तो उनके साथ 2-4 दिन जो छूट जाते हैं उनको पूरा करने के लिए अभी भी कोई देरी नहीं हुई है। आपके पास 1 दिन यानी पूर्णिमा का दिन, कार्तिक पूर्णिमा जो कि देव दीपावली के नाम से जानी जाती है, रास पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है, कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व है। तो देखिए आप ये कहा गया है कि जो ये बीच में एक तरह से छूटे रहते हैं उनको पूर्ण करने के लिए आखिरी के 5 दिन 3 दिन वो भी ना हो पाए तो मात्र 1 दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में आप जो भी करते हैं वह कई गुना होकर के प्राप्त होता है, और जो आपका छूटा रहता है वह खंडित नहीं माना जाता है। इस प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा 2024 के शुभ मुहूर्त में आप जो भी पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, वह आपके जो भी छूटे हुए हैं उनको पूर्ण कर देता है। या फिर अब देखिए यह कब है, 15 या 16 को। तो कार्तिक पूर्णिमा 2024 15 नवंबर दिन शुक्रवार को है, यानी 15 नवंबर दिन शुक्रवार के दिन यह सुबह जो है यानी सुबह के समय आपका 6:20 से शुरू हो रही है, और वहीं पर 16 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 2:58 तक समाप्ति हो रही है। तो उदया तिथि के अनुसार हमें 15 नवंबर को शुद्ध जो है पवित्र हमें देव दीपावली, रास दीपावली प्राप्त हो रही है। कार्तिक मास की सभी तिथियों में पूर्णिमा तिथि यानी देव दीपावली का विशेष रूप से महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि अब की बार शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है और शुक्रवार के दिन ही पड़ रहा है, तो यह अपने आप में एक और विशेष रूप से बढ़िया हो जा रहा है। यानी शुक्रवार के दिन ही पूर्णिमा होने से और भी ज्यादा इसका महत्व बढ़ जा रहा है। अब देखिए वैसे तो हर माह की पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा, स्नान, दान यह सब करना चाहिए, परंतु इस पूर्णिमा पर जो भी आप सत्यनारायण भगवान की कथा, स्नान, दान या फिर बनारस के मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से जो आपको लाभ मिलता है, वही लाभ इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा और पोखर नदी तालाब में स्नान करने से प्राप्त होता है। सभी पाप मनुष्यों के कट जाते हैं। इस प्रकार से 15 नवंबर को सुबह सूर्योदय का टाइम है 6:44 से, और आपका गोधूली बेला है 5:27 से 5:55 तक है। अब देखिए सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे से लेकर के 5:50 तक रहेगा शुभ मुहूर्त। वहीं पर अमृत काल शाम के समय आपका 5:35 से 7 बजे तक रहेगा। और मान लीजिए किसी भी समय आप नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त तो सर्वश्रेष्ठ होता है। अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:30 तक रहेगा। बस इतना ध्यान देना है कि राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य ना करें। राहु काल 10:30 से लेकर के 12 बजे तक है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि इस बीच में कोई भी ऐसा रहे उस समय आप कोई भी शुभ कार्य ना करिए। अब चूंकि यह पूर्णिमा का दिन है तो इसमें सभी देवी देवताओं के साथ साथ यानी आपकी चंद्रमा की पूजा अवश्य करनी होती है। चंद्रमा का आप पूजन करते हैं तो बहुत ही ज्यादा, अब देखिए चंद्रमा का चाहे निकल आए तो पूजन करिए, या फिर आप
आकृति बना लीजिए, जैसे भी मतलब उनका पूजन करिए और पूजन करने के बाद दीप दान करिए। उनकी विधिवत पूजन करने के बाद आप इस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अब देखिए, 1 महीने की बात नहीं है, 365 दिन का यदि आप चाहते हैं कि हमें दीप दान करने का पुण्य प्राप्त हो, तो 365 बत्ती एक में करके आप इस दिन जहां जहां हो सके जला सकते हैं। अब जहां जहां का मतलब पवित्र पौधों के नीचे, नदी, पोखर, तालाब के पास, या फिर किसी मंदिर में, विष्णु मंदिर में, शिव मंदिर में, तो यह कई गुना हो करके प्राप्त होता है। इस प्रकार से अब देखिए, पौधों के नीचे रखे तो जैसे तुलसी का दीपक जलाते हैं तो थोड़ा दूर रखना चाहिए कि आंच ना लगे, उसी प्रकार से इस समय भी, और वो भी इतनी बत्ती का एक साथ जलाने पे तो बहुत तेजी से जलता है उसकी लौ। तो ये ध्यान रखें, अपने स्वयं की भी सावधानी रखें और पेड़ पौधों और जहां रख रहे हैं वहां की भी सावधानी रखें। पूर्णिमा के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करें। जो व्रत रहते हैं उनकी तो फलहारी और उससे रहता है, जिसका जैसे रहते हैं, निराजली रहिए तो निराजली, नहीं तो फलहार करके फलहार रहिए। लेकिन जो व्रत नहीं रहते वह भी शुद्ध और सात्विक भोजन करें, बड़ों का सम्मान करें। यदि कोई भिक्षुक दरवाजे पर आ जाए तो उसे खाली हाथ कभी ना लौटाएं। और यह पूर्णिमा आपकी कार्तिक मास की आखिरी है, यानी यह आखिरी दिन है। इसी एक दिन में जितना जो चाहे बटोर सकते हैं, वेद पावन जो है पुण्य पा सकते हैं। यज्ञ करने से समस्त देवताओं का यानी एक तरह से आशीर्वाद पा सकते हैं। वेद पढ़ने से पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। विष्णु भगवान और इनका पूजन करने से सभी तीर्थों का स्नान पुण्य प्राप्त होता है। और इस दिन तामसिक भोजन का त्याग करें। अगर हो सके तो उचित ब्राह्मण को बुला करके कुछ जरूर खिला दें। इस प्रकार से देखिए, यदि 5 दिन 3 दिन में भी ना कर पाए हो, जो इस एक दिन में करिए। अंतिम एक दिन में गीता का पाठ कर सकते हैं, जो कि गीता का पाठ करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से बहुत सारे यानी चीजों से, पापों से वह दूर हो जाता है। मनुष्य कहते हैं कि एक तरह से उनको भगवान का पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिल जाता है। इस प्रकार से देखिए, ये जो मतलब लास्ट या आखिरी दिन बचा है, इस सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए यह दिन बना है। कार्तिक मास की पूर्णिमा यानी देव दीपावली। तो इसमें आप जितना अधिक से अधिक हो सकता हो उतना आप प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि जैसे देखिए, अभी हमने आगे भी कहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पूरे माह छोड़ दीजिए, 3 ही दिन कर लीजिए। इसका मतलब यह है कि बीच में यदि कहीं आपका कुछ इधर उधर हुआ हो तो इन 3 दिन, 5 दिन, या फिर आप जो है आखिरी दिन यानी पूर्णिमा के दिन यह सब आप कर सकते हैं, जिससे कि भगवान एकदम बहुत ही बड़ा पुण्य इससे कट जाता है। समझ लीजिए, इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का महात्म्य है। वैसे तो हर माह का है, परंतु कार्तिक पूर्णिमा का एक अपना विशेष महत्व है, क्योंकि यह देव दीपावली के नाम से जानी जाती है। इसी दिन तुलसी माता की देखिए, एकादशी के दिन जो है उनका विवाह हुआ रहता है, और एकादशी से ही उसके बाद से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। अब तुलसी माता के विवाह में तो हमने जैसे पहले भी वीडियो डाला है कि ऋतु फल यानी सिंघाड़ा, आंवला, कुछ मीठा, यह सब अर्पित करें, तुलसी माता को चुनरी अर्पित करें। तो इस दिन भी जब तुलसी माता की विदाई करते हैं तो आपको पूड़ी हलवा का भोग अवश्य लगाना चाहिए उनकी विदाई में। और कुछ लोग तो 30 या 31 पूड़ी बना करके उसको रख करके उसका भोग लगाते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान जागते हैं 4 महीने के बाद तो सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और जितना भी देखिए, देवी माता की शादी हो जाती है तो देव दीपावली के बाद से ही सारे शुभ कार्य, शादी, ब्याह, मुंडन, छेदन, सभी कार्य यानी सभी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए इस माह में आप जितना अधिक से अधिक हो सके करिए, परंतु कुछ यदि रह जाता है तो इन आखिरी 5 दिनों में, 3 दिनों में, और वो भी छोड़िए 1 दिनों में, यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन
पूजन यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो इसका एक अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। चंद्रमा की पूजन करना बिल्कुल भी ना भूलिए। यदि सत्यनारायण भगवान का पाठ पंडित जी से करवाते हैं तो पंडित जी से, नहीं तो स्वयं करिए। इस दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर टहलते हुए नदी, पोखर, तालाब के पास निवास करते हैं। इस प्रकार से ऐसा माना जाता है कि इस दिन की जितनी अधिक से अधिक चीजें हों, आप यानी गीता पाठ, अब जितने भी स्तोत्र हैं, किसी के मन में कुछ भी होगा या जैसा भी हो, तो कोई भी स्तोत्र का पाठ, पूजन, दीपदान, हवन जरूर लास्ट दिन करें क्योंकि पूर्णाहुति से ही सब कुछ संकल्प आपका पूरा होता है। पूर्णाहुति से ही मतलब एक तरह से सारे जो कार्य आप किए हैं पूर्णाहुति कर देंगे तो वह पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से 15 नवंबर को 5:50 से लेकर के 15 नवंबर को 4:50 से लेकर के 5:51 तक शुभ मुहूर्त सुबह वाला रहेगा, यानी ब्रह्म मुहूर्त वाला। जैसे उस दिन आप अपने नहाने के जल में गंगा जल मिला सकते हैं, जैसे हमेशा किए हैं, यदि ना जा सके तो। और कुछ लोग तो घर में भी गंगा जल प्रतिदिन मिला करके कार्तिक मास में स्नान किए हैं, पूजन किए हैं, स्तोत्र का पाठ किए हैं, यानी हर तरह से जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना किए हैं। शाम को 5:15 से लेकर के 7:50 तक है। इस प्रकार से दोस्तों कार्तिक मास का पूरा लाभ उठाइए और जितना अधिक से अधिक हो सके देव दीपावली के दिन दीप दान करिए, अपने घर के सारे कोनों में उजाला रखिए। इस दिन भी घर और बाहर सभी जगह खूब दीपदान अवश्य करिए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक, कमेंट, शेयर करने से ही हमारे मनोबल बढ़ते हैं और हमें आगे जाने का रास्ता प्राप्त होता है। शुभ देव दीपावली।